हे गाइस, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम इस सेशन में इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि आप इंग्लिश वाले सेक्शन को मत नेग्लेक्ट किया कीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी मेरिट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। इसीलिए आपको जो भी डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यूज डालती हूँ उनको देखने की कोशिश किया करो और उनको लर्न करने की भी कोशिश करा करो। फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही आपके लिए एक ऐसा सेशन लेने आऊँगी कि जो अब लेके आऊँगी जो आपका प्रीवियस पेपर्स हुए हैं आपके सबॉर्डिनेट बोर्ड के, उनका मैं कंपाइल करके जो इंग्लिश का एक अच्छा सा सेशन बनाऊँगी, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उनका, ताकि आने वाले पेपरों में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। फ्रेंड्स, आप मेरी मेहनत को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हो कि नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं मैं सच में कुछ करूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। हॉब्सन चॉइस है, आपको सेंटेंस देके रखा है। ए है आपको एक्सीलेंट चॉइस, बी है नो चॉइस एट ऑल, सी बिग मैन चॉइस, डी चॉइस टू लिव और डाई। हॉब्सन चॉइस। आप गेस भी कर सकते हैं इसमें कि क्या हो सकता है। तो चलो इसमें देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है वो नो चॉइस एट ऑल। भाई, चॉइस तो ऑप्शंस वाली है, बट एंड में चॉइस तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल। जो मिल रहा है उसको पकड़ो और नहीं तो चलते बनो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। वेरी वेरी, आप इस वर्ड को देख सकते हैं कि ये पिछले पेपरों में पूछा गया है। और आपका वर्ड जो है वो है एक्सोडस। ए में देके रखा है डिपार्चर, बी में देके रखा है टिपिकल, सी में देके रखा है स्टे और डी में देके रखा है नॉर्मल। ठीक है, याद रखिए आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है इस वर्ड का। तो पहले आप एक बार गेस करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मतलब निकला इसका। तो चलो मैं आपको एक्सोडस का मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहले एक्सोडस का मीनिंग होता है कूच करना या निर्गमन करना। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो गया स्टे, क्योंकि मैंने एक्सोडस का मतलब क्या बताया आपको, कूच करना। ठीक है, डिपार्चर का मतलब भी होता है जाना, टिपिकल का मतलब होता है अनूठा, स्टे का मतलब होता है रुकना और नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। ठीक है, तो इसमें इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे कि इसका मतलब जो हुआ, उल्टा जो हुआ इसका, वो स्टे हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें आपको पूछा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड देके रखा है और वो वर्ड जो है वो है एग्रेंडाइज। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करो, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, किसी बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप सो आपने इसका आंसर कर दिया होगा। मैं भी बताती हूँ, इसका है ऑप्शन बी, दैट इज ए, GGRANDIZE। एग्रेंडाइज का मतलब जो होता है वो होता है प्रशंसा करना। ठीक है, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, प्रशंसा करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया है इसका अपोजिट मीनिंग बताना है इस वर्ड का। ठीक है, ए ऑप्शन में देख के रखा है जेंटल, बी में है टायर्ड, सी में है ब्रेव, डी में है स्निकर। टिमिड का बताना है आपने। ठीक है, तो इसका मैं आपको चलो बताती हूँ आंसर। इसका आंसर जो है वो है ब्रेव, दैट इज ऑप्शन सी। टिमिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुजदिल। ठीक है, याद रखना, टिमिड का मतलब होता है बुजदिल। जेंटल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। टायर्ड होता है थकना। ब्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ब्रेवरी वाले काम करना, किसी से डरना नहीं और आगे खड़े होना हर चीज़ के लिए कि नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। ठीक है, स्नीकर का मतलब जो होता है वो होता है मनमानी से हंगामा करना। ठीक है, मतलब मनमानी तरीके से हंसना किसी के ऊपर। ठीक है, तो उसको स्नीकर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। बेस्ट सब्सटीट्यूट आपको बताना है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा वो, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लाइंस बोलेंगे, असिस्टेंट बोलेंगे,
सपोर्टर बोलेंगे या कलीग बोलेंगे आप, ठीक है। तो बताना है कि किस क्या होगा इस चारों में से आपका आंसर। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो है आपका अकम्प्लाइज, ठीक है। अकम्प्लाइज मतलब होता है आपका जो आपका सहयोगी होता है क्राइम में, ठीक है। जैसे दो लोगों ने किया है, एक पकड़ा गया है, तो दूसरे को बोलते हैं कि आपका सहयोगी कौन है, तो उसको क्या बोलेंगे, अकम्प्लाइज बोलेंगे, ठीक है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक होता है। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। तो बचा कौन सा, अकम्प्लाइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है। मिलिट्री, मिलिट्री वर्ड है और चार ऑप्शन इसके मैं बता देती हूँ। ए सिविल, बी मिलिटेंट, सी सिविलिटी, डी है कूप। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से। कभी कभी आप भी गैस आउट करने की कोशिश करा करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोशिश करोगे तो अगर आपका गलत हो गया और मैंने आपको आंसर बताया तो आप उस आंसर को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सोचा करो कि नहीं मैंने ये सेलेक्ट किया था बट मेरा गलत हो गया और मैम ने ये बताया था, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करता है, ठीक है। तो चलो, मुझे लगता है आपने इसका सही आंसर बता दिया होगा, तो मैं इसका आपका आंसर बताती हूँ, दैट इज सिविल, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। मिलिट्री मतलब होता है फौज। सिविल का मतलब आपको पता ही है कि सिविलियन होते हैं जो नॉर्मल हम लोग हैं, ठीक है, साधारण। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब जो होता है आपका वो होता है लड़ाका, ठीक है। और सिविलिटी भी सिविल के जैसे ही हुआ। कूप का मतलब होता है घातक चोट, ठीक है। तो इसका क्या हुआ अपोजिट, जैसे सिविल, ठीक है। तो चूज द वर्ड विद रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है। फ्यूडल, फंबल, फ्यूल, फ्यूजिटिव। बताइए कि इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिख रखी है मैंने इसमें। चलो आंसर करने की कोशिश करो जल्दी से। तो चलो मैं ही बता देती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे आपको। फ्यूजिटिव। चलो मैं आपके वन बाय वन करके पहले मतलब भी बताती हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी भी बहुत पक्की हो जाए, ठीक है। फ्यूडल, फ्यूडल मतलब होता है सामंती, ठीक है। फंबल, फंबल का मतलब होता है टटोलना, ठीक है। जैसे हड़बड़ाहट करना या टटोलना किसी चीज़ को। जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं वो जनरल इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो वो फंबल करने लगते हैं कि हम किन वर्ड्स को यूज़ करके कंप्लीट सेंटेंस बना दें, ठीक है। इन केस अगर आपको इंग्लिश बोलनी पड़े और आप नहीं कंफर्टेबल होते हो तो उस टाइम हम फंबल करते हैं कि नहीं मुझे ये वर्ड बोलना है। और पता है कभी कभी क्या होता है, हम दिमाग में बनाने लग जाते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने इंग्लिश में बात करनी है तो सामने वाले को आपका मतलब समझ में आना चाहिए। बट ये है कि इज और वाज का तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी बहुत हाई फाई इंग्लिश आपको लर्न करने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्यूल का मतलब आपको पता है कि क्या होते हैं, जो आपके ये होते हैं डीजल, पेट्रोल, ठीक है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव की स्पेलिंग जो होती है वो होती है FUGITIVE, ठीक है। फ्यूजिटिव का ई इसमें नहीं होता है और इसका मतलब जो होता है भगौड़ा, ठीक है। जैसे भगौड़े कौन है आपके, माल्या जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। उनके फ्यूजिटिव सुनते हैं तो उन्हीं का ही नाम याद आता है क्योंकि उन्होंने इतना परेशान किया था सरकार को कि उनके खातिर फ्यूजिटिव ऑफेंडर बिल निकालना पड़ा था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का देखते हैं। चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी, रिपोजिटरी, ट्रांजिटरी, रेगुलर। बताओ, ये पूछा भी जाता है आपसे कई बार पेपर में। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा सी, दैट इज ट्रांजिटरी। रोटेटरी का मतलब होता है रोटेशन में, ठीक है। और जो आपका रिपोजिटरी का मतलब होता है कोश और गोदाम। ट्रांजिटरी का मतलब मैंने बता दिया। और रेगुलर का मतलब तो आपको पता ही है, नियमित होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा। एसएससी के पेपर में देखने को मिलता है, एचपीपीएससी के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। एटिमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी, क्या बोलते हैं आप इंसेक्ट्स की स्टडी को। जिसको आता होगा उसको तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आता है आज से उसको भी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज एंटेमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी जो होती है आपकी वो स्टडी होती है रिसोर्सेज की एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स की, ठीक है। एटिमोलॉजी,
एंटेमोलॉजी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो आती है आपकी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और रीजन और उनके डेवलपमेंट की। और जूलॉजी जो होती है वो होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। यार इसका तुक्का तो आप मार ही सकते हो जूलॉजी का। जू मतलब जू में क्या होता है? जू में होते हैं आपके एनिमल, तो बस वहीं से लगा देना है कि स्टडी ऑफ किसकी, एनिमल्स की होगी। ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड। बताओ भाई कौन सी है? शेक्सपियर। कौन है फैन शेक्सपियर का? उसको तो पक्का ही आती होगी। इसमें ज़्यादा गड़बड़ जो होती है वो एंड में होती है ई के चक्कर में। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से करेक्ट आपका? चलो इसका आंसर मैं बताती हूँ। ये ऑप्शन बी, SHAKESPEARE। ये वाला वर्ड जो था वो मेरा गलत हुआ था इंग्लिश में, क्योंकि मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आर के बाद जो होता है वो ई भी होता है, नहीं तो आपका 1 मार्क जो होगा वो तो चला जाएगा ऐसे फ्री में। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को क्या करना है, 1 या 2 बार रिवाइज करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे, और जब पेपर में आएंगे तो जिन्होंने गेट इट क्लियर से पढ़ा होगा वो इजीली क्या कर लेंगे, उसको फटाफट अटेम्प्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।